नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। होली पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए इंडियन रेलवेज ने बिना रिजर्वेशन चलने वाली स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। इससे गांव शहर जाने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। रेलवे का कहना है कि अतिरिक्त कोच और नई सेवाओं से भीड़ कम होगी और त्योहार पर सफर ज्यादा आरामदायक बन सकेगा। राजस्थान में साइबर अपराध पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 11 राज्यों में एक साथ छापेमारी की। इस ऑपरेशन में 27 ठग पकड़े गए जो मिलकर करोड़ों की ऑनलाइन ठगी कर रहे थे। अधिकारियों के मुताबिक यह नेटवर्क फर्जी कॉल लिंक और ऐप के जरिए लोगों को निशाना बना रहा था। उदयपुर वीडियो विवाद को लेकर नेता हनुमान बेनीवाल ने गंभीर आरोप लगाए हैं और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने इसे राजस्थान की बड़ी साजिश बताते हुए कहा कि सच सामने आना जरूरी है। राजनीतिक हलकों में इस बयान के बाद बहस तेज हो गई है। राजस्थान में गर्मी ने समय से पहले दस्तक दे दी है। बाड़मेर में तापमान 35 डिग्री पार पहुंच गया है और मौसम विभाग इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया कि जल्द नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इससे कुछ इलाकों में हल्की बारिश संभव है, मगर गर्मी का असर बना रहेगा। आईएएस अधिकारी टीना दाबी के निजी जीवन को लेकर चर्चा फिर तेज हुई है। उनके पूर्व पति को लेकर सोशल मीडिया पर कई सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के अनुसार उनका राजस्थान से जुड़ा प्रशासनिक और व्यक्तिगत अनुभव रहा है, जिसे लेकर लोग जिज्ञासा दिखा रहे हैं। दिल्ली और मध्य प्रदेश में मार्च की शुरुआत में ही मई जैसी गर्मी महसूस की जा रही है। कई शहरों में तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि गर्म हवाओं के बीच अचानक बारिश भी हो सकती है, जिससे मौसम में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। भरतपुर के पास भुसावर कस्बा अचार उत्पादन के कारण नई पहचान बना रहा है। यहाँ के छोटे उद्योग अब बड़े बाजारों तक पहुंच रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि घरेलू व्यवसाय से रोजगार बढ़ा है और इलाके का नाम भी देश भर में फैलने लगा है। भरतपुर में मंदिर की जमीन पर बोर्ड लगाने को लेकर दो गांवों के बीच विवाद खड़ा हो गया। दान में मिली जमीन पर अधिकार को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश शुरू की। राजस्थान विज्ञान महोत्सव में छात्रों ने नए प्रयोग और मॉडल पेश किए। कार्यक्रम में विजेताओं को सम्मानित किया गया। आयोजकों का कहना है कि ऐसे आयोजन से बच्चों में वैज्ञानिक सोच बढ़ती है और ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को भी मंच मिलता है। रेलवे भर्ती बोर्ड की ग्रुप डी भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख नजदीक है। हजारों उम्मीदवार आखिरी समय में फॉर्म भर रहे हैं। अधिकारियों ने सलाह दी है कि सर्वर समस्या से बचने के लिए जल्द आवेदन पूरा कर लें, क्योंकि बाद में मौका नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री भाजन लाल शर्मा ने कहा कि जैन दर्शन की तपस्या और आत्मचिंतन की परंपरा ने दुनिया को दिशा दी है। उन्होंने समाज से नैतिक मूल्यों को जीवन में अपनाने का आग्रह किया और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने की बात कही। जयपुर का पारंपरिक गुलाल गोटा इस बार होली से पहले ही बाजार में छा गया है। देश विदेश से ऑर्डर आने लगे हैं। दुकानदारों का कहना है कि सोशल मीडिया पर प्रचार से बिक्री बढ़ी है और कारीगरों को भी अच्छा काम मिल रहा है। पोषण विशेषज्ञों का कहना है कि सहजन की फली का सूप शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है। इसमें विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होते हैं। नियमित सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और पाचन भी बेहतर रहता है। स्थानीय खेल प्रतियोगिता में ताजगंज और खंदारी की टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। पहले दिन की जीत से खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ गया है। आयोजकों ने बताया कि टूर्नामेंट का मकसद युवाओं को खेलों से जोड़ना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। विश्वविद्यालय के कुलपति संजीव शर्मा ने कहा कि आयुष औषधियों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना संस्थानों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने शोध को बढ़ाने और पारंपरिक चिकित्सा को वैज्ञानिक आधार पर मजबूत करने की जरूरत बताई। जयपुर में ग्लोबल हेल्थ एंड वेलनेस फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है। इसमें योग, आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा से जुड़े विशेषज्ञ शामिल हुए। आयोजकों का कहना है कि लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करना इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। धार्मिक नेता जगत गुरु वासुदेवानंद ने कहा कि शिक्षा से जुड़े नियम सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होने चाहिए। उन्होंने उच्च शिक्षा व्यवस्था में एकरूपता लाने की जरूरत पर जोर दिया और छात्रों के हित को सर्वोपरि बताया। आईआईटी जोधपुर से जुड़े एक युवक समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया गया कि बेटिंग ऐप में भारी नुकसान के बाद वे साइबर ठगों के गिरोह से जुड़ गए थे। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है।
एक अजीब घटना में सीवरेज चैम्बर से अचानक 500 रुपए के नोट बहते दिखाई दिए। लोगों की भीड़ नोट बटोरने दौड़ पड़ी। पुलिस ने तुरंत पहुंचकर इलाके को घेरा और नोटों के स्रोत की जांच शुरू कर दी। बीकानेर की पारंपरिक होली में डोलची खेल और लोक गीतों की गूंज देखने को मिलती है। स्थानीय लोग इसे अपनी पहचान मानते हैं। पर्यटक भी इस अनोखी परंपरा को देखने दूर दूर से आते हैं। बीकानेर में आवारा कुत्तों के हमले में 4 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद लोगों में नाराजगी है। प्रशासन से कुत्तों पर नियंत्रण और सुरक्षा उपाय बढ़ाने की मांग की जा रही है। फरवरी महीने में जीएसटी कलेक्शन में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज हुई है। सरकार का कहना है कि बेहतर अनुपालन और आर्थिक गतिविधियों में तेजी इसका कारण है। इससे विकास योजनाओं के लिए सरकारी खजाने को मजबूती मिलेगी। राजस्थान बोर्ड की परीक्षाओं की कॉपियों की जांच शुरू हो चुकी है। बोर्ड RBSE के अनुसार मई में परिणाम घोषित होने की संभावना है। छात्र अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और आगे की पढ़ाई की तैयारी में जुटे हैं। नारनौल से चित्तौड़गढ़ स्थित सांवरिया सेठ मंदिर जाने वालों के लिए रोडवेज ने सीधी बस सेवा शुरू की है। इससे श्रद्धालुओं को अब बार बार वाहन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यात्रा आसान हो जाएगी। राजस्थान बोर्ड की 10वीं 12वीं कॉपी जांच प्रक्रिया तेज कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि समय पर मूल्यांकन पूरा करने का लक्ष्य है ताकि छात्रों को जल्द रिजल्ट मिल सके और प्रवेश प्रक्रियाओं में देरी न हो। राज्य में बजट 2026 की नई योजनाओं को लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। वित्त विभाग ने साफ निर्देश जारी किए हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण सेवाओं पर तुरंत काम शुरू हो। अधिकारियों को समय सीमा तय करके रिपोर्ट देने को कहा गया है ताकि योजनाओं का फायदा लोगों तक जल्दी पहुंचे और बजट सिर्फ कागजों में न रह जाए। कुसुम योजना के तहत आज जैसलमेर क्षेत्र के किसानों को सोलर पंप स्वीकृति पत्र दिए गए। अधिकारियों का कहना है इससे सिंचाई लागत घटेगी और बिजली पर निर्भरता कम होगी। किसानों ने इसे राहत भरा कदम बताया क्योंकि डीजल खर्च बचने से खेती सस्ती पड़ेगी और लंबे समय में आय बढ़ने की उम्मीद भी मजबूत हुई। राज्य में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देते हुए जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र अब कई नगर निगमों में पूरी तरह ऑनलाइन जारी होने लगे हैं। इससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। प्रशासन का कहना है डिजिटल सेवा से पारदर्शिता बढ़ेगी, समय बचेगा और दस्तावेज तुरंत मिलने से आम नागरिकों की रोजमर्रा की परेशानियां काफी कम होंगी। जन औषधि सप्ताह के तहत जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य शिविर शुरू हुए हैं। डॉक्टर मुफ्त जांच कर रहे हैं और सस्ती दवाओं की जानकारी दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि इससे गरीब मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी और लोगों में जेनरिक दवाओं पर भरोसा बढ़ेगा, जिससे इलाज का खर्च काफी कम हो सकेगा। ITI संस्थानों में नए शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू करने के लिए आवेदन प्रक्रिया खुल गई है। कौशल विकास विभाग का कहना है कि इन कोर्सों से युवाओं को तुरंत रोजगार मिलने में मदद मिलेगी। खासकर तकनीकी और सर्विस सेक्टर की जरूरतों को ध्यान में रखकर सिलेबस तैयार किया गया है ताकि ट्रेनिंग के बाद नौकरी पाना आसान हो। चंबल परियोजना से जुड़े काम में तेजी लाते हुए कई गांवों में नए पेयजल कनेक्शन जोड़ने का काम शुरू हुआ है। प्रशासन का कहना है इससे गर्मियों में पानी की समस्या घटेगी। ग्रामीणों को उम्मीद है कि अब टैंकर पर निर्भरता कम होगी और घर तक पानी आने से महिलाओं और बच्चों का रोज का समय बचेगा। पर्यटन विभाग की नई होम स्टे नीति लागू हो गई है, जिसमें कमरों की सीमा बढ़ाकर 8 कर दी गई है। सरकार को उम्मीद है इससे ग्रामीण पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को आय का नया स्रोत मिलेगा। होटल उद्योग का भी मानना है कि इससे पर्यटकों को सस्ती और स्थानीय अनुभव वाली रहने की सुविधा मिलेगी। जयपुर में आयोजित स्टार्टअप समिट में मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए नए फंड की घोषणा की। सरकार चाहती है कि राज्य में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन आधारित कारोबार बढ़ें। कार्यक्रम में कई निवेशकों ने रुचि दिखाई, जिससे उम्मीद बनी है कि आने वाले समय में स्थानीय युवाओं को अपने शहर में ही रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। राज्य सरकार ने होली से पहले कर्मचारियों का वेतन और पेंशन जारी कर दी। इससे त्योहार के खर्च में लोगों को राहत मिली। वित्त विभाग का कहना है कि समय पर भुगतान से सरकारी कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है और बाजार में भी खरीदारी बढ़ती है, जिससे स्थानीय व्यापार को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा मिलता है। राज्य में पंचायत चुनावों की तैयारी प्रशासनिक स्तर पर तेज हो गई है। निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों ने मतदाता सूची और बूथ व्यवस्थाओं की समीक्षा शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि जल्द तारीखों का ऐलान होगा, जिससे ग्रामीण राजनीति फिर सक्रिय हो जाएगी और विकास कार्यों पर नई चर्चा शुरू होगी। राज्य सरकार ने होली अवकाश को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि केवल 2 और 3 मार्च को ही सरकारी छुट्टी रहेगी। इससे स्कूलों, दफ्तरों और बैंकों की योजना स्पष्ट हो गई। प्रशासन का कहना है कि भ्रम दूर करना जरूरी था ताकि परीक्षाओं, कामकाज और यात्रा योजनाओं में लोगों को दिक्कत न हो।
पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आज भारतीय सेना ने अग्निवर्षा अभ्यास किया। इस दौरान आधुनिक हथियारों और तोपों की क्षमता का परीक्षण हुआ। सेना अधिकारियों का कहना है कि ऐसे अभ्यास से तैयारी मजबूत होती है और जवानों का आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे देश की सुरक्षा व्यवस्था और सशक्त बनती है। जयपुर सर्राफा बाजार में सोने की कीमत रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई। वैश्विक तनाव और निवेश की मांग बढ़ने से कीमतों में उछाल आया है। व्यापारियों का कहना है कि शादी सीजन के बावजूद लोग खरीदारी सोच समझकर कर रहे हैं, क्योंकि ऊंची कीमतों से छोटे खरीदार फिलहाल इंतजार करने की रणनीति अपना रहे हैं। चांदी के दामों में भी तेज उछाल देखा गया है। निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ने से बाजार में हलचल है। ज्वेलर्स का कहना है कि कीमत बढ़ने से पुराने गहनों की बिक्री बढ़ रही है, जबकि नई खरीद कुछ कम हुई है। फिर भी निवेश के रूप में लोग चांदी को सुरक्षित विकल्प मान रहे हैं। जोधपुर में पेट्रोल की कीमत स्थिर बनी हुई है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली है। तेल कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय उतार चढ़ाव के बावजूद दरों में बदलाव नहीं किया। वाहन चालकों का कहना है कि स्थिर कीमत से बजट बनाना आसान रहता है और रोजाना खर्च में अचानक बढ़ोतरी का डर कम हो जाता है। जयपुर के जौहरी बाजार में शादी और निवेश सीजन के कारण खरीदारों की भीड़ बढ़ी है। दुकानदारों का कहना है कि त्योहारों और विवाहों का असर साफ दिख रहा है। हालांकि महंगाई के कारण ग्राहक पहले से ज्यादा मोलभाव कर रहे हैं। फिर भी बाजार में रौनक लौटने से व्यापारियों में उत्साह है। होलिका दहन के कारण आज कई बैंकों में अवकाश रहा। लोगों को पहले से जानकारी होने के कारण अधिकांश ने ऑनलाइन लेन देन किया। बैंक अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल बैंकिंग से छुट्टियों में भी काम रुकता नहीं, जिससे ग्राहक धीरे धीरे नकद के बजाय ऑनलाइन भुगतान अपनाने लगे हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश और आंधी का येलो अलर्ट जारी किया है। किसानों को फसल सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम का यह बदलाव फसलों पर असर डाल सकता है, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है ताकि मेहनत का नुकसान कम से कम हो। बाड़मेर और जैसलमेर में तापमान समय से पहले बढ़ने लगा है। लोगों को दिन में गर्मी का एहसास होने लगा है। मौसम विशेषज्ञ मानते हैं कि यह संकेत है कि इस साल गर्मी जल्दी शुरू हो सकती है, इसलिए पानी और स्वास्थ्य को लेकर अभी से सावधानी बरतना बेहतर रहेगा। कृषि विभाग ने किसानों को चेतावनी दी है कि संभावित ओलावृष्टि से कटी फसलें खराब हो सकती हैं, इसलिए उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखने की सलाह दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि थोड़ी सावधानी से बड़े नुकसान से बचा जा सकता है और मंडी में अच्छी कीमत मिलने की संभावना बनी रहती है। आज प्रदोष काल में होलिका दहन का शुभ मुहूर्त बताया गया है। मंदिरों और मोहल्लों में तैयारियां पूरी हैं। लोग परंपरा के अनुसार पूजा कर रहे हैं और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दोहरा रहे हैं। बच्चों और युवाओं में त्योहार को लेकर खास उत्साह देखा जा रहा है। खाटू श्याम मेले का आज भव्य समापन हुआ और लाखों श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन संतुष्ट दिखा। स्थानीय व्यापारियों ने कहा कि मेले से आर्थिक गतिविधियां बढ़ीं और छोटे दुकानदारों को अच्छा लाभ मिला, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल बना रहा। अजमेर शरीफ दरगाह में आज कई श्रद्धालुओं ने जियारत की और देश में शांति की दुआ मांगी। धार्मिक स्थल पर सुरक्षा और व्यवस्था खड़ी रखी गई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे अवसर पर अलग अलग समुदायों का साथ दिखना सामाजिक सौहार्द का अच्छा संदेश देता है। चंद्र ग्रहण के कारण कई मंदिरों में पूजा समय बदला गया है। पुजारियों ने श्रद्धालुओं को नियमों की जानकारी दी। लोग भी परंपराओं का पालन करते हुए ग्रहण से पहले पूजा कर रहे हैं और बाद में स्नान दान की तैयारी कर रहे हैं, जिससे धार्मिक माहौल और अधिक सक्रिय बना हुआ है। पुष्कर में विदेशी पर्यटकों के लिए विशेष होली महोत्सव शुरू हुआ है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और लोक संगीत से माहौल रंगीन बना हुआ है। पर्यटन विभाग का मानना है कि ऐसे आयोजनों से राज्य की वैश्विक पहचान मजबूत होती है और स्थानीय कलाकारों को भी मंच मिलता है। होली की छुट्टियों के कारण कई स्कूल 2 से 4 मार्च तक बंद रहेंगे। अभिभावक बच्चों के साथ त्योहार मनाने की तैयारी कर रहे हैं। शिक्षा विभाग का कहना है कि त्योहारों के दौरान बच्चों को परिवार के साथ समय मिलना भी उतना ही जरूरी है जितना पढ़ाई। राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नया करंट अफेयर्स मॉड्यूल जारी हुआ है। कोचिंग संस्थानों ने इसे उपयोगी बताया। छात्रों का कहना है कि अपडेटेड सामग्री मिलने से तैयारी आसान हो जाती है और परीक्षा पैटर्न समझने में मदद मिलती है, जिससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है। राजस्थान पुलिस ने सुरक्षित डिजिटल होली अभियान शुरू किया है। लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचने की सलाह दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि त्योहारों में साइबर ठगी बढ़ती है, इसलिए सावधानी और जागरूकता से ही नुकसान रोका जा सकता है।
है। उदयपुर और कोटा में स्मार्ट सिटी योजना के तहत नए पार्कों का लोकार्पण हुआ। स्थानीय लोगों को सैर सपाटे की नई जगह मिली है। नगर निगम का कहना है कि हरित क्षेत्र बढ़ाने से शहरों में प्रदूषण कम होगा और नागरिकों को बेहतर जीवन गुणवत्ता मिलेगी। जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण के विस्तार को लेकर तकनीकी सर्वे रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई है। यदि परियोजना आगे बढ़ती है तो शहर में यातायात दबाव कम होगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि सार्वजनिक परिवहन मजबूत होने से समय, ईंधन और प्रदूषण तीनों की बचत होती है। जोधपुर के हस्तशिल्प निर्यात को बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट हब बनाने पर चर्चा हुई है। उद्योग विभाग मानता है कि इससे स्थानीय कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलेगा। व्यापारी भी उम्मीद कर रहे हैं कि नई नीति से पारंपरिक कला को नया जीवन और बेहतर कीमत मिल सकेगी। भीलवाड़ा के कपड़ा उद्योग ने नई निर्यात नीति का स्वागत किया है। उद्योगपतियों का कहना है कि प्रोत्साहन मिलने से उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार के अवसर बनेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि टेक्सटाइल सेक्टर मजबूत हुआ तो राज्य की अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा मिलेगा। चित्तौड़गढ़ किले के संरक्षण के लिए अतिरिक्त बजट मंजूर होने से इतिहास प्रेमियों में खुशी है। पुरातत्व विभाग का कहना है कि मरम्मत और संरक्षण से धरोहर सुरक्षित रहेगी। पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि बेहतर रखरखाव से पर्यटक संख्या बढ़ेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। नागौर क्षेत्र में चैत्र मेलों की तैयारी शुरू हो गई है। प्रशासन सुरक्षा और सफाई व्यवस्था पर ध्यान दे रहा है। स्थानीय लोग मानते हैं कि मेले सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि व्यापार और सामाजिक मेल मिलाप का भी बड़ा अवसर होते हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हलचल आती है। होली स्पेशल ट्रेनों की घोषणा से यात्रियों को राहत मिली है। अतिरिक्त फेरे चलने से टिकट मिलना आसान होगा। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि त्योहारों में भीड़ संभालने के लिए यह जरूरी कदम है ताकि लोग सुरक्षित और समय पर अपने घर पहुंच सकें। बेटियों की पढ़ाई के लिए राजस्थान सरकार की योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे गरीब परिवारों की लड़कियां पढ़ाई जारी रख सकें। इस योजना में अलग अलग कक्षाओं पर अलग राशि मिलती है। सरकार का उद्देश्य है कि कोई बेटी पैसों की वजह से स्कूल छोड़ने को मजबूर न हो और आगे बढ़ सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर दौरे के दौरान HPV वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की और कई विकास योजनाओं की सौगात दी। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और युवाओं के भविष्य पर जोर रहा। स्थानीय लोगों ने इसे बड़े बदलाव की शुरुआत बताया और उम्मीद जताई कि इससे चिकित्सा जागरूकता बढ़ेगी। विधानसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वित्त और विनियोग विधेयक पर जवाब देते हुए कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए राहत भरी घोषणाएं की। वेतन सुविधाओं और प्रशासनिक सुधारों पर सरकार का रुख साफ दिखा। इससे कर्मचारियों में उम्मीद जगी कि आने वाले समय में आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। राजस्थान के 8 जिलों में 1 अप्रैल से सरसों और चना की MSP पर खरीद शुरू होगी। किसानों को सीधे फायदा देने के लिए मंडियों में तैयारी तेज कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि इस बार भुगतान प्रक्रिया तेज होगी ताकि किसानों को फसल बेचने के बाद लंबा इंतजार न करना पड़े। एक ऐसी होली की पहल भी सामने आई है जहां लोग पानी बचाने के लिए रंग नहीं लगाते।